नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, रॉबर्ट एडम्स की साइलेंस ऑफ द हार्ट। हाँ इसके कुछ अंशों को देखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये अंश सत्य, चेतना और जो हमारी आंतरिक शांति की खोज है उस पर फोकस करते हैं। सही। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इन अंशों से जो मुख्य विचार हैं, वास्तविकता क्या है, चेतना क्या है और खुद को जानने का, आत्म साक्षात्कार का रास्ता क्या है, उसको समझें। और एक दिलचस्प बात जो शुरू में ही कही गई है वो ये कि यहाँ आने वाला, मतलब इन बातों को सुनने वाला, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ बल्कि वो है जो शायद भौतिकवाद और ये जो सापेक्षता का भ्रम है उससे बाहर निकलने को तैयार है। बिल्कुल, ये एक तरह की तैयारी की बात है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये जो सत्संग की बात करते हैं एडम्स, इसका असल मतलब या उद्देश्य क्या है? हाँ देखिए, स्रोत के अनुसार सत्संग का मकसद कोई मनोरंजन करना नहीं है। अच्छा। या ज्ञान की तुलना करना भी नहीं है। ये तो बस एक खुला दिल रखकर बिना किसी धारणा के उस परम सत्य को, या जिसे वो वास्तविकता कहते हैं, उसको ग्रहण करने के लिए है। और ये वास्तविकता, क्या ये कुछ ऐसा है जो हमें बाहर खोजना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो खास बात है। अंश कहते हैं कि ये वास्तविकता, जिसे वो ईश्वर का राज्य भी कहते हैं, हाँ। वो पहले से ही हमारे अंदर है, मौजूद है। तो फिर हमें महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी अपनी जो धारणाएं हैं, जो हमने मान रखा है, हमारी मान्यताएं, वो उसे ढक लेती हैं। अच्छा। इसीलिए वो कहते हैं कि सुधार या बदलाव बाहर से नहीं आएगा, ये अंदर से ही होगा। वो जो छोटा मैं है ना, जो हमेशा प्रॉब्लम को बाहर देखता है, हाँ हाँ। उसी के स्तर पर कुछ बदलना होगा। लेकिन ये करें कैसे? मतलब वो कहते हैं मौन रहो, जज मत करो, दुनिया को अकेला छोड़ दो। ये सब सुनने में तो ठीक है, पर असल जिंदगी में? हाँ, ये सवाल तो आता ही है मन में। देखिए, उनका तरीका ये नहीं कहता कि दुनिया से भाग जाओ। ओके। बल्कि दुनिया जैसी है उसे वैसा ही रहने दो, बदलने की कोशिश अपने अंदर करो। मौन का मतलब सिर्फ बात ना करना नहीं है। तो फिर? मतलब विचारों का जो प्रवाह है उसे देखो, पर उसमें उलझो मत। निर्णय न करने का मतलब है सही गलत के अपने पैमाने हटा दो। दुनिया को अकेला छोड़ने का मतलब है उसे बदलने की जो अपनी जिद है उसे छोड़ दो। फोकस अंदर की तरफ। बिल्कुल। सुधार पूरी तरह से आंतरिक है। और यहीं पर सत्संग की एक और बड़ी दिलचस्प व्याख्या आती है। वो क्या है? एडम्स कहते हैं कि सत्संग असल में चेतना का चेतना से संवाद है। चेतना का चेतना से? ये थोड़ा समझाइए। हाँ, मतलब जैसे जो बोल रहा है यानी एडम्स, और जो सुन रहा है यानी हम या कोई पाठक, हाँ। वो असल में दो अलग लोग नहीं हैं। वो एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं, परम सत्य हैं। ओ। ये नाम, रूप, लिंग, ये सब पहचाने तो ऊपरी हैं। असल में तो एक ही सर्वव्यापी चेतना है जो खुद से ही बात कर रही है। वाह, तो ये बस एक फिलॉसफी है या इसे महसूस भी कर सकते हैं? नहीं, जोर तो अनुभव पर ही है। सलाह यही दी जाती है कि ज्यादा सोचो मत, विश्लेषण मत करो, सवाल जवाब में मत उलझो, बस शांत रहो और वो जो उपस्थिति है, द प्रेजेंस, हाँ, उसे महसूस करो, उसे अपने ऊपर हावी होने दो। और ये कहाँ से शुरू होता है? कहते हैं ये दिल में शुरू होता है, हृदय में। अच्छा। और फिर धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। अच्छा। ऐसा महसूस होता है कि कोई अलगाव है ही नहीं, सब एक है। और जब ये अलगाव मिटता है तब क्या होता है? मतलब फाइनल स्टेज क्या है? तब व्यक्ति खुद को पहचानता है। किस रूप में? स्रोत के रूप में, सोर्स, या कह लें शुद्ध जागरूकता, प्योर अवेयरनेस। फिर ये समझ आ जाता है कि ये जो शरीर है, मन है, ये दुनिया, ब्रह्मांड, ये सब उस स्रोत के अंदर ही हो रहा है। अच्छा। ये चीजें स्रोत को कंफ्यूज नहीं कर सकती। विचार आ सकते हैं, परेशान भी कर सकते हैं शायद। हाँ, करते तो है। लेकिन वो जीवन को दुखी नहीं बना पाते, क्योंकि दुख के लिए, तकलीफ के लिए किसी दूसरे का होना जरूरी है। सही बात है। और यहाँ तो सिर्फ स्रोत ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। और शायद इसीलिए वो कहते हैं कि कुछ भी चोट नहीं पहुंचा सकता, है ना? अगर आप ही स्रोत हैं तो चोट कैसे लगेगी? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी समझ से वो माफी वाली बात निकलती है। अच्छा, हाँ, फॉरगिवनेस। हाँ, अगर आपको कोई चोट पहुंचा ही नहीं सकता तो फिर माफ करना क्या मुश्किल है। ये तो स्वाभाविक हो जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल, आप हर किसी को हर चीज को माफ कर देते हैं, क्योंकि कुछ पकड़ने लायक ही नहीं है, कोई शिकायत ही नहीं बचती। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो मतलब माफी कोई एहसान नहीं रह जाता, बल्कि एक स्वाभाविक नतीजा बन जाता है उस समझ का। और अंत में व्यक्ति कहाँ पहुंचता है, क्या महसूस करता है? उस परम अनुभूति में, जहां वो महसूस करता है मैं ही शक्ति हूं, मैं ही उपस्थिति हूं, मैं ही महिमा हूं। और अगर मैं ये हूं तो इसका मतलब है कि हर कोई, हर चीज
वो भी वही है। सब एक। समय सब कुछ ठीक है, जैसा है वैसा ही परफेक्ट है, कोई संघर्ष नहीं। तो अगर हम इन अंशों का सार निकालें तो निचोड़ यही है कि असली शांति, असली वास्तविकता वो बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। बिल्कुल। और रास्ता है मन को शांत करना, अपनी जो ये छोटी पहचान है उससे परे जाना। हाँ। और खुद को चेतना या स्रोत के रूप में पहचानना और फिर उस जागरूकता को फैलने देना। एकदम सही कहा, यही सार है। और हाँ, एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। जरूर। कि अगर ये बात सच है कि स्रोत को कोई बाहरी चीज चोट नहीं पहुंचा सकती और इसी वजह से सबको माफ करने की बात कही गई है, हाँ। तो अगर हम इस नजरिए को सच में अपना लें पूरी तरह से, तो हमारे रोज के व्यवहार में, हमारे रिश्तों में, हमारी प्रतिक्रियाओं में क्या फर्क आएगा? कैसा बदलाव दिखेगा?